एक राज्य में एक राजा शासन कर रहा था। उसके पास ढेर सारी संपत्ति थी। नौकर चाकर दास दासी भी बहुत थे। परिवार काफी बड़ा था। वह राजा महाप्रतापी था। कई राज्यों पर विजय हासिल कर शत्रु विहीन होकर आनंद के साथ प्रजा का पालन कर रहा था। उसकी एक रूपवती रानी थी। वह भी हमेशा राजा का मन मोहने में तत्पर रहती। इन सब के बावजूद राजा के मन में एक अभाव रह गया था। कारण था उसका इकलौता बेटा, जो रूपवान, वीर और निर्भीक था, पर विद्या बुद्धिहीन था। राजा बेटे की बात सोचकर दुखी हो जाता। उसके मन में निरंतर एक ही चिंता रहती कि अब वह उम्र के चौथे पड़ाव पर पहुंच चुका है और उसकी एकमात्र संतान मूर्ख है। ऐसे में राज्य का दायित्व कैसे सौंपे? एक दिन बेटे को अपने पास बुलाकर राजा ने कहा, बेटा, तुम इस राज्य के राजकुमार हो और इसके भविष्य के राजा पर तुम बुद्धिहीन हो। इस हालत में इतने बड़े राजा का अधीश्वर होना मामूली बात नहीं है। तुम्हें आज से कुछ ना कुछ विद्या हासिल करनी होगी। राजकुमार ने अपने पिता की बातों पर गौर किया तो लगा कि उनकी बात तो सही है। किसी भी विद्या को हासिल किए बिना वह राज्य पर शासन कैसे करेगा? मन ही मन अपमानित महसूस करते हुए उसने निर्णय लिया कि यह राज्य छोड़कर वह चला जाएगा। जब तक राज्य शासन करने की विद्या में वह प्रवीण नहीं हो जाएगा, तब तक वापस नहीं लौटेगा। मन में ऐसा सोचकर एक दिन सुयोग समय पर रात के अंधेरे में अश्वशाला से घोड़ा लेकर राजकीय वेशभूषा में हाथ में तलवार लिए वह निकल पड़ा। सुबह जब राजमहल में सब जगह तो देखा, राजकुमार नहीं है। चारों तरफ खलबली मच गई। राजा और रानी बेटे के घर छोड़कर चले जाने के गम में दुखी होकर दिन बिताने लगे। उधर घोड़े पर सरपट भागते भागते राजकुमार दूसरे एक राज्य में पहुंचा। वहां पहुंचकर घोड़े से उतरकर राजसिंह ठाठ से सीधा दरबार की तरफ बढ़ा। सिंह द्वार पर पहुंचकर दरवान से राजा को खबर पहुंचाने के लिए कहा। दरवान ने जाकर राजा से कहा, महाराज, एक वीर युवक आपके दर्शन के इंतजार में है। राजा खुद चलकर आए तो देखा तो लगा सच ही वीर युवक है कोई। सुंदर बलिष्ठ शरीर, तेजोदीप्त मुख, ठीक किसी राजकुमार की तरह। राजा ने उसके आने का कारण जानना चाहा। युवक ने उत्तर दिया, महाराज, मैं एक राजपुत्र हूं। दुर्भाग्य से मैं कोई विद्या साधना कर नहीं पाया। पिता मेरे हाथों राज्य का दायित्व सौंपेंगे या नहीं, इसे लेकर मैं चिंतित हूं। इसीलिए मैं कुछ दिन विदेश भ्रमण करके कुछ अनुभूति संग्रह करने की आस लिए घर से निकला हूं। पूर्ण अभिज्ञता न होने तक अपने राज्य नहीं लौटूंगा। इसलिए इस दरबार में मुझे परिचारक के रूप में स्वीकार कीजिए। विवेकवान राजा ने आगंतुक राजपुत्र के स्पष्ट सभ्य व्यवहार और सरल स्वभाव से मुग्ध होकर उसे दरवान के पद पर नियुक्त किया। उसी दिन से राजकुमार वहां द्वारपाल के रूप में निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य पालन करने लगा। उस राजा की एक बहुत खूबसूरत बेटी थी। उसकी सुंदरता देखकर युवा लड़के दंग रह जाते। राजा अपनी इस बेटी के लायक लड़का ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे। जिस भी राज्य में दूतों को भेजा, सभी लौटकर राजकुमारी के लायक वर न मिलने की ही सूचना देते। राजा अब करें तो क्या? फिर एक दिन राजा ने तय किया कि राजा और राजकुमारों को निमंत्रित कर राजकुमारी का स्वयंवर रचाया जाए। आखिर में वही किया गया। विभिन्न राज्यों में निमंत्रण भेजा गया। एक निर्दिष्ट दिन वे सब यहां एकत्रित होंगे और राजकुमारी उनमें से किसी एक का वरण करेगी। राजकुमारी 16-17 साल की उम्र में अपने को संभालने में असमर्थ महसूस कर रही थी। हर समय उसकी दासियां आसपास रहकर उसकी पूरी देखभाल करती रहती। फिर भी राजकुमारी का मन एक जीवन साथी की तलाश में था। अचानक एक दिन उसने द्वारपाल के रूप में काम करने वाले उस विदेशी राजकुमार को देख लिया। पहली नजर में ही वह उसके प्रति आकर्षित हो गई। उस दरबान की चाल ढाल, तौर तरीके में एक राजकुमार की ठाठ के लक्षण का अनुमान उसे हो रहा था। उसके सुंदर चेहरे और पौरुष पर मुग्ध होकर राजकुमारी ने अपनी परिचारिकाओं को उसका परिचय लाने का आदेश दिया। राजकुमारी के मन की बात जानकर परिचारिकाओं ने उस दरबान से उसका असली परिचय पूछा। राजकुमार ने अपना सही परिचय उन्हें दिया। अचानक क्यों उन्होंने उसका परिचय जानना चाहा? यह सोचकर राजकुमार ने इधर उधर नजर फिराई तो उसकी नजर ऊपर महल में उसकी तरफ ही चेहरे की खरी राजकुमारी पर पड़ गई। खरे सोने के रंग जैसा उसका तन गोल चांद की तरह चेहरे पर वह धीमी मुस्कान कितनी सुंदर जच रही है। राजकुमार बिना पलक झपकाए उसे निहारता रह गया। राजकुमारी भी उस पर नजर गड़ाए रही। आपस में कोई बातचीत नहीं। वह चार आंखों का मूक मिलन हुआ। उसी एक पल में दोनों आपस में एक दूसरे को समर्पित हो गए। उसी पल से राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे को चाहने लगे।
दोनों के मन में बस एक ही चिंता थी कि कैसे एक दूसरे को पा सकेंगे। परिचारिकाओं ने जाकर राजकुमारी को द्वारपाल का असली परिचय बता दिया, जिसे सुनकर राजकुमारी के आनंद का ठिकाना ना रहा। वह पहली नजर में ही अपना दिल हार चुकी थी। वह एक राजकुमार है, यह जानकर उसका दिल बलियों उछलने लगा। उसके बाद से सखियों के साथ जब भी होती, सिर्फ उसी राजकुमार की बातें करती। उधर राजकुमार भी मन ही मन राजकुमारी को याद करते। उसके विरह में अपना शरीर जलाने लगा। उसका अब किसी भी काम में मन नहीं लगता, पर मन में भय भी था कि कहीं काम में कोताही करने पर राजा उसे नौकरी से ना निकाल दे। वह किसी राज्य का राजकुमार है जरूर, पर यहां तो वह द्वारपाल है, इसीलिए किसी समान दरबान को राजा भला अपनी इकलौती कन्या का दान क्यों करेंगे। इस तरह चिंताओं में घिरकर राजकुमार दिन पर दिन कमजोर होता गया। उधर राजकुमारी का भी हाल बेहाल था। ठीक उसी समय राज्य के सारे जीव जंतुओं ने सुनसान जंगल में एक सभा का आयोजन किया। बाघ भालू सिंह, गैंडा हिरण, सांभर खरगोश, सियार हाथी, वन मिलाव, भेड़िया आदि जंतु वहां उपस्थित थे। वे सब विचार करने लगे कि राजा ने इतनी सुंदर कन्या रत्न को पाया है, पर उसके लिए योग्य वर ढूंढने में असमर्थ है। आखिर में सबने मिलकर यही तय किया कि उस राजकुमारी से सिर्फ हाथी ही विवाह कर पाएगा और कोई नहीं। यह फैसला सुनकर हाथी मन ही मन खूब खुश हुआ। राजकुमारी से वह आसानी से शादी कर लेगा। भला किसकी किस्मत में ऐसा सुयोग आता है। उसके बाद उसने मन में काफी विचार किया कि कैसे वह राजकुमारी से विवाह कर पाएगा। हाथी ने अपने घर लौटकर बाकी हाथियों को बुलाकर अलग से एक सभा की। उसी सभा में एक हाथी ने बहुत ही बुद्धिमानी भरा उपाय बताया। उसने कहा, भाइयों, राजकुमारी हर दिन सुबह अपनी सखियों के साथ राज उद्यान के तालाब में नहाने आती है और सूरज उगने से पहले वापस राजमहल लौट जाती है। हम अगर उनसे पहले वहां जाकर तालाब के अंदर घुसकर पत्थर सामान बनकर खड़े रहेंगे तो राजकुमारी को आसानी से उठा ले आएंगे। इतना सुंदर प्रस्ताव सबके मन को भा गया। सबने मिलकर तय किया कि दूसरे दिन ही यह काम कर लिया जाए। दूसरे दिन राजा स्वयंवर सभा के आयोजन में व्यस्त थे। कई देशों से राजा राजमहल पहुंच चुके थे, इसलिए सखियां सुबह होने से काफी पहले राजकुमारी को लेकर नहाने के लिए तालाब ले गई। तब तक सारे हाथी पानी के अंदर, सुअर ऊपर और पीठ थोड़ी बाहर निकालकर खड़े थे। राजकुमारी और सखियों ने हाथियों की पीठ को पत्थर समझकर उसके ऊपर बैठकर नहा धोकर वापस लौटने लगी। सभी तालाब से बाहर निकल चुकी थी, पर राजकुमारी को मुक्ता झावा से अपना शरीर मलते थोड़ी देर हो गई। उसी समय अचानक सारे हाथी पानी से उठकर दौड़ने लगे। राजकुमारी हाथी की पीठ से उतर नहीं पाई और इस तरह से हाथियों के साथ वह भी जंगल पहुंच गई। सखियों ने राजकुमारी की यह हालत देखकर रोते रोते राजा के आगे सारी बातें बता दी। अंतःपुर में खलबली मच गई। राजकुमारी पर यह कैसी आपदा आन पड़ी। सभी हाय तौबा मचाने लगे। द्वार पर प्रहरी का काम करने वाले राजकुमार ने जैसे ही यह बात सुनी, उसके सिर पर मानो आसमान फट गया। उसकी मन की मानसी आज अपहरिता, अनेक दिनों की आशा, विश्वास, सपने क्या सब पानी में मिल जाएंगे, जिसके लिए बेगानों के द्वार पर प्रहरी बनकर भी वह गर्वित है। उसका आज ऐसा हाल है, वह कैसे यह सब सह पाएगा। उसका मन बार बार मथने लगा। उसने सोचा कि राजकुमारी अपनी ऐसी असहाय स्थिति में उसे जरूर याद कर रही होगी, इसलिए अब कैसे भी हो उनकी रक्षा करनी होगी, नहीं तो फिर अपना जीवन भी बहार देगा। किसके लिए इस दुनिया में अब वह जिंदा रहेगा। इसलिए वह राजा से अनुमति लेकर घने जंगल की तरफ रवाना हो गया। बिहार जंगल में दोपहर के समय भी सूर्य के किरण दिखाई पड़ना स्वप्न की तरह था। बाघ कह रहा है मैं हूं, सांप कह रहा है मैं हूं, भूत पिशाचिनों के हो हल्ले से रोम रोम कांप रहे हैं। कमर में 12 हाथ की तलवार खोसकर खूब साहस के साथ अपने प्राण से भी प्यारी राजकुमारी की जीवन रक्षा करने के लिए राजकुमार आगे बढ़ने लगा। चलते चलते बहुत दूर आ जाने पर उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप उसका रास्ता रोक कर खड़ा है। जो भी है तो राजकुमार इतनी आसानी से कैसे डर जाएगा। मन में साहस जुटाकर सांप को सुनाते हुए बोला, मैं न जाने कितने बड़े बड़े सांपों को मारकर खा गया हूं, यह एक मामूली सांप मुझे भला क्या डराएगा। यह तो मेरे एक कौर के लिए भी कम है। उसकी बात सुनकर सांप ने डरते हुए धीरे धीरे वहां से खिसकना शुरू किया। यह देखकर राजकुमार ने अपनी कमर से 12 हाथ की तलवार निकालकर सांप को मारने के लिए ऊपर उठाई। तभी सांप सहम कर बोला, भाई मुझे मत मारो, मेरे पास एक मणि है, उसे ले जाओ। जरूरत पड़ने पर मंत्र पढ़कर इसे नीचे रख दोगे तो 12 कोस तक चारों तरफ जलमग्न हो जाएगा, शायद जरूरत पड़ जाए।
ऐसा सोचकर सांप से मणि लेकर मंत्र सीखा और राजकुमारी के बारे में सांप से पूछा। इसी रास्ते से हाथियों के राजकुमारी को ले जाने की बात सांप ने उसे बताई। उसके बाद सांप को तलवार से एक चोट मारकर राजकुमार आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर और भी घना जंगल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। सामने देखा एक बहुत बड़ा बाघ हुंकार भर रहा है। राजकुमार के रोम रोम कांप उठे। पसीने में दम भरकर बिना डरे आगे बढ़ा और बाघ को सुनाते हुए बोला, ओहो, ना जाने ऐसे कितने बाघों को मैं मार चुका हूं। इस पिद्दी से भला मैं क्यों डरूं? इसे खाऊं तो एक ग्रास भी ना हो। राजकुमार की बात सुनकर बाघ डरकर 2 कदम पीछे हट गया। राजकुमार को तलवार निकालते देखकर बाघ बोला, भाई मुझे मत मारो। मुझे मारकर भला तुम्हें क्या लाभ मिलेगा? तुम्हें एक अनमोल चीज दे रहा हूं, यह ले जाओ। इसे लेकर मंत्र पढ़कर नीचे रख दोगे तो 1 कोस चौड़ी और 1 कोस लंबी जगह पर बांस का एक कटीला जंगल खड़ा हो जाएगा। इतना कहकर बाघ ने उसे मंत्र बताकर बांस की एक नली दी। राजकुमार ने बांस की नली लेकर राजकुमारी के बारे में पूछा। बाघ ने बताया कि हाथियों का झुंड राजकुमारी को इसी रास्ते से ले गया है। बाघ जिंदा रहेगा तो कहीं दुश्मनी ना करे। यह सोचकर तलवार के एक प्रहार से बाघ को मारकर राजकुमार आगे बढ़ चला। कुछ दूर और चलने पर और भी बेहद जंगल मिला। चारों तरफ रात का अंधेरा फैला हुआ था। ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था। मन को कड़ा करके राजकुमार आगे बढ़ रहा था। तभी उसे सामने एक राक्षस दांत निकालकर हंसता हुआ खड़ा मिला। राजकुमार ने तलवार की मूठ पर हाथ रखकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हुए राक्षस को सुनाता सा बोला, ओहो हो, न जाने ऐसे कितने राक्षसों को मैं मार चुका हूं। इसकी भला क्या औकात है? इसे खाऊंगा तो मेरे 1 ग्रास के बराबर भी ना होगा। राजकुमार की बात सुनकर राक्षस डर गया। विनती करते हुए राक्षस बोला, भाई मुझे मत मारो, मैं तुम्हें 1 मणि दूंगा। तुम उसे ले जाना, शायद तुम्हारे काम आ जाए। मंत्र पढ़कर इसे नीचे रख देने पर 12 कोस तक सिर्फ आग ही आग होगी। राजकुमार ने राक्षस से राजकुमारी के बारे में पूछा तो राक्षस बोला, कुमार, यह जंगल की सबसे घनी जगह है। यहां से कुछ दूर जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ मिलेगा, जो ना जाने कब से उस जगह पर अपनी शाखा प्रशाखा फैलाए खड़ा है। वह एक बड़ी छतरी की तरह फैला हुआ है। वहां किसी भी इंसान का आना जाना नहीं है। उसी पेड़ के नीचे जंगल के सारे हाथी झुंड बनाकर रहते हैं। वह पेड़ इतना घना है कि धूप, बरसात और ठंड से उन सब का बचाव करता है। दिन में हाथी चढ़ने निकलते हैं और रात में वह सोते हैं। उन्हें एक दिव्य सुंदरी लड़की को ले जाते हुए मैंने देखा है। राक्षस से इतना सुनने के बाद राजकुमार ने चालाकी से उसे मार दिया और बहुत सतर्कता के साथ धीरे धीरे चलकर उस बरगद के पास पहुंचा। उसने देखा कि सचमुच काफी निरापद जगह है। वह इंसान का कोई नामो निशान नहीं है। वहां राक्षस के बताए अनुसार जगह थी। वह सारे हाथी यहां वहां चढ़ने गए थे। चारों तरफ घूम फिरकर राजकुमार देखता रहा। पेड़ के बीचों बीच एक ऊंची जगह पर पुवाल और घास डालकर एक छोटा बिछौना बनाया गया। राजकुमार ने सोचा कि हो ना हो ये राजकुमारी का आसन होगा। उसके बाद देखा कि पेड़ के बीचों बीच एक बहुत बड़ी खो है। उसमें 1 क्या 2-3 आदमी आराम से छिपे रह सकते हैं। इसलिए सब कुछ जांच परख लेने के बाद उसी खो में तलवार लिए राजकुमार बैठ गया। वह मन ही मन सोचता रहा कि हाथियों को पता चल जाएगा तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। इसलिए वह वन दुर्गा का स्मरण करने लगा। राजकुमार के भक्तिपूर्ण प्रार्थना से वन दुर्गा ने प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। राजकुमार ने राजकुमारी का उद्धार करने की बात बताई। वन दुर्गा ने अभय दान देते हुए बोली, आधी रात को राजकुमारी को लेकर वह हाथियों के पीठ पर भी चलकर चला जाएगा तो भी उन्हें पता नहीं चलेगा। उस समय सारे हाथी मोह निद्रा में होंगे। इतना कहकर वन दुर्गा गायब हो गई। राजकुमार पेड़ की खो में उसी तरह बैठा रहा। शाम घिर आई, फिर अंधेरा घिरने लगा। हाथी एक विराट झुंड बनाकर आ रहे थे। पेड़ की खोख के अंदर से राजकुमार ने देखा, बीच में एक बड़े हाथी की पीठ पर राजकुमारी को बैठाकर बाकी हाथी उसे चारों तरफ से घेर कर लिए आ रहे हैं। हाथियों ने पेड़ के नीचे बनाए गए बिछौने पर राजकुमारी को बिठा दिया और पेड़ के चारों तरफ बैठकर वे सब आराम करने लगे। सबसे बड़ा हाथी राजकुमारी के सिर पर अपनी थोड़ी रखकर लेट गया। सारे हाथी राजकुमारी की इसी तरह हर दिन रखवाली करते थे। राजकुमार ने पेड़ की खो में से धीमी आवाज में राजकुमारी को आवाज दी ताकि हाथियों को सुनाई न पड़े। राजकुमारी ने थोड़ा सा घूमकर देखा तो अचानक खो के अंदर दरबान की नौकरी करने वाले राजकुमार को बैठे देखा।
उसे वहां देखकर राजकुमारी के विस्मय का ठिकाना न रहा, पर साथ ही उसके मन में थोड़ा साहस उपजा। आखिर फिर वह उसके मन का मित्र जो था, कौन लड़की होगी जो खुश ना होगी। पर यह सोचकर वह दुखी भी हो गई कि अगर किसी तरह हाथियों को पता चल जाएगा तो वे राजकुमार को जरूर मार देंगे। राजकुमार ने उसे आश्वस्त किया और वन दुर्गा के वरदान के बारे में भी बताया। फिर उसने राजकुमारी से हाथियों के सोने का समय जानना चाहा। तब राजकुमारी बोली, यह जो हाथी अपना सुर उसके सिर पर रखकर लेटा है, जब सुर अपने आप नीचे हो जाएगी तभी जानना हाथी सो गए। राजकुमार हाथियों के सो जाने का इंतजार करता रहा। राजकुमारी बहुत ही व्याकुल होकर राजकुमार से बोली, हे कुमार, मुझे तो हाथी यहां ले आए। मैं खुद ऐसी विपदा में पड़ गई झिंगी या नहीं जानती। ऐसे में तुम क्यों यहां आ गए? तुम चले जाओ, मैं मर जाऊं पर तुम जिंदा रहो। तुम्हें मेरे जैसी बहुत राजकुमारियां मिलें, मेरे लिए भला तुम अपनी जान क्यों दो? राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार की आंखें छल छला आईं। उसने कहा, मैं तुम्हारा यहां से जरूर उद्धार करूंगा, नहीं तो मैं अपना जीवन गवा देने के लिए भी राजी हूं। तुम्हारे बिना इस शरीर में प्राण रहना बेकार ही है। इसी तरह आपस में बातचीत करके दोनों ने तय किया कि आधी रात को वे भाग जाएंगे। ठीक आधी रात को सारे हाथी सो गए। राजकुमारी के सिर पर सुर रखकर लेटा हुआ हाथी भी सो गया, इसलिए उसका सुर धीरे धीरे नीचे खिसकता गया। राजकुमार इस मौके को हाथ से जाने देने वाला नहीं था। वह तुरंत राजकुमारी को साथ लेकर हाथियों को पीठ पर से लांघते हुए बरगद के नीचे से बाहर आया और वन दुर्गा को याद करते हुए जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से लौटने लगा। वन दुर्गा की माया से हाथियों को कुछ पता नहीं लगा। दोनों जब काफी दूर निकल गए तब हाथियों को होश आया। उठकर देखा तो राजकुमारी नदारद थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि 4 पांव के निशान हैं, यानी 2 आदमी होंगे। उनमें से एक स्त्री और एक पुरुष। इसका अर्थ हुआ कोई पुरुष ही राजकुमारी को ले गया है। पांव के निशान का पीछा करते हुए सारे हाथी दौड़ने लगे। बहुत दूर जाने के बाद दोनों उन्हें दिख गए। उन्हें देखते ही हाथी चिघाड़ने लगे। उनकी चिंगाड़ सुनकर राजकुमार को कोई शक नहीं रहा कि हाथी उनका पीछा कर रहे हैं। इसलिए जैसे ही हाथी पास पहुंचने को हुए, उसने सांप की दी गई मणि को नीचे रखकर मंत्र फूंक दिया। देखते ही देखते चारों तरफ पानी भर गया। राजकुमार और राजकुमारी जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। हाथियों ने काफी कोशिश कर पैरों से डाली तोड़ और पानी के ऊपर डालकर उस पर चढ़कर पार करने लगे और फिर दौड़ने लगे। जब हाथी फिर उनके पास पहुंचने लगे तो राजकुमार ने बाघ की दी गई बांस नली को मंत्र पढ़कर नीचे रख दिया। 12 कोस लंबा और 1 कोस चौड़ा बांस का जंगल तैयार हो गया। हाथी बड़ी मुश्किल से एक एक बांस तोड़कर उसके अंदर से रास्ता निकालकर आगे बढ़े। वे बांस के जंगल को पार कर पाते तब तक राजकुमार और राजकुमारी काफी आगे निकल गए। फिर जब राजकुमार ने देखा कि हाथी तो उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं और वे फिर पास आने लगे हैं, तो राक्षस की मन्नी को मंत्र पढ़कर नीचे रख दिया। तुरंत 12 कोस दूर तक आग ही आग फैल गई। हाथी अब आगे नहीं बढ़ सके। आग से डरकर पीछे कदम हटाते हुए अपने ठिकाने पर वापस लौट गए। अब राजकुमार खूब खुश होकर राजकुमारी को लेकर राज दरबार पहुंच गया। दरवान राजकुमार की बहादुरी देखकर सभी विस्मित हो गए। राजा ने फिर उसे दरवान के रूप में नियुक्त न कर अपनी इकलौती बेटी का विवाह उससे करा दिया। अंत में राजा बेटी और दामाद के हाथों राज्य का दायित्व सौंपकर खुद वानप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। वह राजकुमार फिर अपने राज्य ना लौटकर वहीं राजा बनकर प्रजा का पालन सुखपूर्वक करने लगा। तो दोस्तों, इस तरह एक बुद्धिहीन कहलाने वाला राजकुमार अपने आत्मबल, साहस और प्रेम के बल पर न केवल एक राजकुमारी का उद्धार करता है बल्कि स्वयं को भी पहचानता है। उसने सिद्ध किया कि सच्चा राजा वह नहीं जो ताज पहनता है, बल्कि वह है जो दूसरों की रक्षा करता है। हर विपत्ति से न डरते हुए अपने लक्ष्य के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करता है। वन दुर्गा की कृपा, प्रेम की शक्ति और जीव जंतुओं की चालों से भरे इस अद्भुत लोक कथा में छिपा है एक वीर का व्रत, एक कन्या की आशा और एक प्रेम की अमृता। राजा ने अंततः राजपाट उस वीर को सौंपा जिसने बिना राज्य मांगे पूरा राज्य जीत लिया, क्योंकि वीरता तलवार से नहीं हृदय से होती है। आशा करता हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हां तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे दूसरी कहानियां अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी एक बार जरूर देखना। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सीताराम।